अब हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि एम्प्लॉय लिस्ट जो आपने डिस्प्ले की उसके अंदर हम हाइपर लिंक्स का यूज कैसे कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइपर लिंक क्यों लगाने की जरूरत है। देखो, जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ पे जो रिकॉर्ड दिख रहा है वो पूरे थोड़ी ना दिख रहे हैं। मैं जो डिस्प्ले किया है वो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी है, नाम है, मोबाइल नंबर और डेजिग्नेशन। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी अथॉरिटी हो यहाँ पे कि मैं किसी भी रिकॉर्ड, मतलब कोई भी रिकॉर्ड पूरी तरीके से देख पाऊँ और उसको मैं एडिट या फिर डिलीट कर पाऊँ। ठीक है, मैं एडिट भी कर पाऊँ उसको और चाहूँ तो डिलीट भी कर पाऊँ, ये मुझे अथॉरिटी देनी है। तो जाहिर सी बात है, आपने कई बार देखा होगा प्रोजेक्ट्स के अंदर कि यहाँ पे जो बाजू में ना, यहाँ पे व्यू, यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन होता है व्यू। तो यहाँ पे अगर क्लिक किया तो फिर उसका पूरा रिकॉर्ड दिखता है। मुझे सेम टू सेम ऐसी चीज यहाँ पे करनी है। ठीक है, कि यहाँ पे एक हाइपरलिंक होना चाहिए और वहां पे अगर मैं क्लिक करूँ तो उसका पूरा रिकॉर्ड दिखना चाहिए। और पूरा रिकॉर्ड देखने का पर्पज क्या है कि मेरे पास ऑथोरिटी हो कि मैं चाहूँ तो उसको एडिट करूँ या फिर डिलीट करूँ। क्योंकि कभी कभी हो सकता है, मान लीजिए कि एक रिकॉर्ड है, सागर सर का रिकॉर्ड है, चलो इसमें नाम गलत हो गया या फिर मोबाइल नंबर गलत हो गया, ये मुझे दुरुस्त करना है तो मुझे एडिट का ऑप्शन देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि रवि पाटिल करके जो रिकॉर्ड है, ये बंदा भी जॉब छोड़ के जा चुका है तो उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट का भी ऑप्शन होना चाहिए। करेक्ट है, ये मुझे फंक्शनलिटी अभी यहाँ पे करना है, इसलिए मुझे अभी हाइपरलिंक ऐड करना है उसके बाजू में। ठीक है, तो इसलिए अभी का जो टॉपिक है वो है अपना ये वाला, शो और गेट सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। क्योंकि अभी जो किया यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरे रिकॉर्ड है, ऑल रिकॉर्ड है, पूरे के पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले किया आपने। अब मुझे कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? सिंगल रिकॉर्ड, एक, मतलब एक क्लिक के ऊपर मुझे एक रिकॉर्ड देखना है। ठीक है, तो इसलिए मुझे जो काम करना है अभी वो है शो और गेट सिंगल रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, ये अपना टॉपिक है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी स्टेप्स होंगी। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स है। ठीक है, रिकॉर्ड को फेच करने की वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो, लेकिन ये करने से भी पहले जाहिर सी बात है कि मुझे हाइपरलिंक का यूज करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मुझे हाइपरलिंक का यूज करना है, तो ट्रांसफर वैल्यू आईडी फ्रॉम हाइपरलिंक टू व्यू। ठीक है, करके देखते हैं, सिंपल। पहला पहला और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर पहले तो हाइपरलिंक होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे पहले हाइपरलिंक तो होनी चाहिए। अच्छा, हाइपरलिंक तो ऐड कर ही सकते अपन, एचटीएमएल का है तो कोड है, सिंपल सिंपल। ओके, एचटीएमएल का कोड लिखना है, बस हाइपरलिंक चाहिए, वो भी कौन सी वाली? व्यू वाली हाइपरलिंक चाहिए। ओके, चलिए आते हैं हम प्रोजेक्ट के अंदर। क्या लगता है आपको कहाँ पे चेंज किया तो हाइपरलिंक आ जाएगा? बड़ा ही सिंपल है, अगर मुझे हाइपरलिंक ऐड करना है ना, देखो एक बार पेज को देख लो, ये अपना टेबल है। मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे कॉलम, वैसे भी जगह है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉलम डाल सकता हूँ और वहां पे मैं व्यू नाम का हाइपरलिंक रख सकता हूँ। बराबर, चलिए एक कॉलम ही चाहिए ना, तो एक अगर सिंपल कॉलम ही चाहिए मुझे, तो मैं वापस जाऊंगा और पहले तो मुझे टी एच ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हेडिंग है ना वो, कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम डालूंगा, टी एच मतलब टेबल हेडर। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक्शन करके कॉलम रखता हूँ, मतलब कुछ तो भी नाम मुझे देना था इसलिए दिया, तुमने नहीं भी दिया तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं गिरता। ओके, चलो, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, चलो देख लेते हैं एक बार, रिफ्रेश करते हैं। देखो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम तो ऐड हुआ, लेकिन उसमें आप बोलोगे सर व्यू वगैरह नहीं आया। अरे कैसे आएगा, तुमने ऐड थोड़ी ना किया, ऐड कीजिए उसको। क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार से तुम लोगों ने ये टीडी सब बनाए ना, वैसे ही एक आधा टीडी बढ़ाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, इनके वजह से आ रहे हैं ना। तो तुम्हें क्या चाहिए, डेजिग्नेशन के बाद में और एक टीडी ऐड कर देते। ये लिया मैंने टीडी, और मैं ये इसको ही नाम देता हूँ व्यू। बस चेक करता हूँ, सेव किया, एक बार टेस्ट करके देखते हैं, राइट क्लिक रीलोड, आ गया ना व्यू। अब आप बोले कि सर ये हाइपरलिंक नहीं है, बराबर है ना, तुमने बनाया कहाँ पे उसको, हाइपरलिंक बना देते हैं, हाइपरलिंक उसको क्या है उसमें, एग्जैक्टली इसको ही एंकर टैग में कन्वर्ट कर दो ना, ए एच आर ई एफ, मैं फिलहाल ब्लैंक रखता हूँ इसको, और इस व्यू को हाइपरलिंक में डाल देते, सेव, राइट क्लिक रीलोड, बन गया एंकर टैग। ठीक है, अच्छा एम्प्लॉय नेम गायब हो गया, चलो ठीक है, देख लेते हैं क्यों गायब हो गया एम्प्लॉय नेम। अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मुझसे,
टाइप करते करते गड़बड़ हो गया। ठीक है, सेव किया, चलिए राइट क्लिक एंड रीलोड, गॉट इट। ठीक है, अब क्या करना है हमें, व्यू मिल गया। अब आपके पास में देखो, फिलहाल वैसे तो आपके पास में ऑप्शन है, आप इसको बटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया दिखेगा ये बूटस्ट्रैप का बटन अगर इस्तेमाल किया तो। बूटस्ट्रैप तो है अपने पास, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्लास, और याद होगा तो क्या है, btn डैश सक्सेस सेव, मतलब ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। और यहाँ पे आया, रिलोड कर दिया तो जादू हो गया, बढ़िया, एक नंबर दिख रहा है, वाह। चलिए, अपना व्यू वाला ऑप्शन भी आ गया, कलर भी सूट कर रहा है, बढ़िया। अब चाहते ये है कि जब भी मैं किसी व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा वो दूसरे पेज पे चला जाए और दूसरे पेज पे उस बंदे का पूरा रिकॉर्ड दिखे, साथ ही में मेरे को दो ऑप्शन एक्स्ट्रा दिखे, एडिट और डिलीट। ठीक है, तो ऐसा ही करना है, आसान है, कर लेते हैं। इसके क्लिक पे पहले तो बात है कि दूसरा पेज होना चाहिए तुम्हारे पास में, ठीक है, क्योंकि क्लिक पे दूसरे पेज पे जंप करना पड़ेगा ना। और उस पेज पे जाते बराबर जिस रिकॉर्ड पे तुमने क्लिक किया था उसका डेटा आना चाहिए, मतलब तुम्हें ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि मैंने कौन से वाले व्यू के ऊपर क्लिक किया था। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रमन वाले रिकॉर्ड पे क्लिक किया और डेटा सागर का दिख रहा है। ठीक है, इसलिए आपको ये मेंटेन रखना पड़ेगा कि कौन से इस पे क्लिक हुआ है। ठीक है, चलिए दिमाग पे जोर मत डालिए, पहले तो सिर्फ इतना सोचिए कि एक क्लिक के ऊपर दूसरे पेज पे जंप करना है, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो नया पेज बना ही लेते हैं। अभी इसके क्लिक पे नया पेज आना चाहिए, क्या करना है, सिंगल रिकॉर्ड शो करना है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड मिलता जुलता नाम दे देते हैं अपन। तो यहाँ पे चलते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, नया पेज चाहिए, राइट क्लिक, न्यू एंड एचटीएमएल फाइल। मैं एडमिन से ही शुरुआत कर रहा हूँ, एडमिन सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है, डॉट एचटीएमएल। तुम अपनी मर्जी से नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मुझे ये समझ में आ रहा है, मैंने ये नाम दिया सिंगल रिकॉर्ड, कि मैं एक सिंगल रिकॉर्ड शो करूंगा, एंटर लगा दिया। ठीक है, अब सेम टू सेम वैसा ही डिजाइन होना चाहिए जैसा बाय डिफॉल्ट एडिट है। तो जाहिर सी बात है, वेलकम वाला पेज हमारे पास में पहले से बना हुआ है, इसका ही कोड उठा लेते, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, कॉपी और पेस्ट। कॉपी पेस्ट करना भी कला है, हर किसी के बस की बात थोड़ी ना। ठीक, तो यही तो खास बात है। ठीक है, सेव किया, डन। बस चेंज कर लेते यहाँ पे मैं वेलकम एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसको चेंज कर देता, ये है। चलिए ठीक है, शो सिंगल रिकॉर्ड, मतलब समझने के लिए है, शो ईएमपी रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ठीक है, डन। अब क्या, टेम्पलेट कंप्लीट किया, इसका मतलब क्या, व्यू में जाओ, एंट्री करो उसकी। चलो यहाँ पे आया, इसको ही मैं कॉपी नीचे पेस्ट कर दिया और ये वाला रिटर्न रेंडर वाला ले लिया। ठीक है ना, ओके। बस चेंज ये करना पड़ेगा कि इस बार मुझे शो एम्प्लॉय लिखा ना मैंने, मैं सिंगल करता हूँ यहाँ पे, शो सिंगल एम्प्लॉय। ठीक है, और एडमिन सिंगल रिकॉर्ड करके बनाया मैंने पेज अभी। ठीक, रिकॉर्ड, तो सिंगल रिकॉर्ड अगर है तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय की जगह भी सिंगल रिकॉर्ड ही लिखता हूँ। डन, मतलब शो सिंगल रिकॉर्ड है। ठीक है, सेव। तो जाहिर सी बात है कि मुझे अब यूआरएल चाहिए, तो चलिए यूआरएल में चलते हैं, कॉमा देके पाथ एंड डैश, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल डैश रिकॉर्ड। ठीक है, व्यू डॉट, सॉरी क्या है उसका, शो है ना, शो सिंगल रिकॉर्ड, कॉमा देके नेम, और एक जो भी नाम आपको देना है, एडमिन शो सिंगल रिकॉर्ड, दैट्स इट, डन। अब ये चीज तो हमने 1000 बार की हुई है। ठीक है, हो गया। बस अब करना ही क्या है, करना सिर्फ इतना है कि जब मैं व्यू पे क्लिक करूं उस वाले पेज का पाथ उसके पेज पे जंप करना है, इतना ही ना। तो क्या देना पड़ेगा, उस पेज का पाथ देना है, पाथ मतलब यूआरएल होता है। तो ये वाली चीज मुझे कहाँ लिखनी पड़ेगी,
जहाँ पे हमने व्यू वाला पार्ट लिखा हुआ कोड, कहाँ पे लिखा है, एडमिन शो एम्प्लॉय, यहाँ पे आया, देखिए ये व्यू है ना, यहाँ पे आपको उसका बस यूआरएल टाइप करना है, सिंगल डैश रिकॉर्ड, क्या लिखा है ये समझिए, मैंने यूआरएल उठाया, ठीक है, एंड पॉइंट है वो, सेव किया, और बस एक बार रन करके देखते हैं, राइट क्लिक एंड रीलोड। अब मान लीजिए कि मैंने रमन पटेल पे क्लिक किया, मेन चीज ये है कि हम दूसरे पेज पे जंप कर गए, सी शो एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंड ऊपर देखिए सिंगल रिकॉर्ड, मतलब एटलीस्ट दूसरे पेज पे तो आ ही गए। बस करना ही ये है, यहाँ पे उसका रिकॉर्ड फिर से शो करना है और नीचे एडिट और डिलीट के बटन दे देने, हो गया। और रिकॉर्ड शो करने के लिए रिकॉर्ड कैसे दिखने चाहिए, आप बोलोगे कि सर फील्ड वैसे ही दिखने चाहिए जैसे तुमने ऐड एम्प्लॉय में क्लिक किए थे, बनाए थे, यही फील्ड है ना वो, मतलब जाहिर सी बात है मैं इसी कोड को उठाऊंगा, ये टेबल पहले से ही अच्छा बना हुआ है, मुझे इसको ही उठाना है और यहाँ पे आके पुट कर देना है, मतलब बन गया मेरा काम, नीचे भी से एडिट और डिलीट का बटन लगा दिया तो हो गया, ठीक है। चलिए ये भी कर लेंगे, लेकिन आज के लिए मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, ठीक है। सो टीम, इस प्रकार से हमने ये सेशन देखा, इसमें हमने एक व्यू बटन कैसे ऐड करते हैं वो देखी, आप ये करके देखें, कोई अगर डाउट हुआ तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू सो मच।